हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बोलो। हेलो हेलो। सुन पा रही हो क्या? हेलो। आवाज आ रही है? ठीक है। ये बोर्ड विजिबल है ना पूरा? देखो, कल जो हमने पढ़ा था कि जो करंट होता है ना, करंट करंट कैसे निकालते थे, करंट को हम कैसे निकालते थे वो हमने सीखा था। ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर हम एवरेज करंट निकालना चाहें तो क्या लिखते थे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। ठीक है। इसका मतलब था कि टोटल चार्ज फ्लो अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है। जो टाइम इंटरवल गिवन है उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया। ठीक है। वो ये चार्ज डेल्टा क्यू था, और जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा पी था। ठीक। और एक होता था इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। ये क्या था कि क्यू को हम डिफरेंशिएट करते थे टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता था? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? अगर हम क्यू को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो जल्दी से और उसका आंसर बताओ। ठीक है। जैसे हमें मान लो ये दिया हो, क्यू इज इक्वल टू 3t की पावर 3 प्लस टी स्क्वेयर, है ना? ये दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है? फर्स्ट फाइंड करंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना? और दूसरा फाइंड एवरेज करंट बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, फटाफट से करो, जल्दी से करो और आंसर कर सकते हो क्या? देखो क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम? t इक्वल टू 2 पर क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो इसका मतलब है कि जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। इंस्टेंटेनियस करंट में क्या करते हैं? Q को डिफरेंशिएट करते हैं dq बाई dt। ठीक है। dq बाई dt।
तो डी क्यू बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी टी इंटू में ये डिफ्रेंशिएट करना, ठीक, ये ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या बनेगा, ये 3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले टी के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या बनेगा 3ht, और ये 3 आगे आएगा, है ना, और टी की पावर क्या बनेगी 2, डिफ्रेंशिएशन, ठीक, और ये क्या बनेगा 2 टी की पावर 2 माइनस 1, है ना, तो ये क्या बनेगा 2t, ठीक है। ये होता था ना कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता था, n x की पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे 9t² प्लस 2t, ठीक है। और अगर हम इस फंक्शन में हमारे पास ये क्या आया, आई आ गया ना, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है करंट, आई, ठीक है, तो जो आई आया उसका फंक्शन आया 9t² प्लस 2t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 पुट करें तो क्या बनेगा 9 और 2² प्लस 2 इंटू 2, तो कितना बनेगा 9 इंटू 4 36 प्लस 4 40 एम्पियर, ठीक है, 40 एम्पियर। अब देखो फाइंड आउट एवरेज करंट, एवरेज करंट निकालना है 0 से 2 सेकंड के बीच में, तो क्या करते थे, आई एवरेज क्या होता था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये है Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो Q2 क्या है, चार्ज एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, तो यहाँ पर t की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें, तो Q2 आ जाएगा। Q1 क्या है, Q1 हमारा होगा, इसमें 0 पुट करेगा ना, चार्ज एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, है ना, तो t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो Q1 कितना आएगा 0, ठीक है। और अगर Q2 t कितना है 2 सेकेंड, बेटा t कितना है यहाँ पर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो Q दिया है इसमें t 2 पुट करेंगे, है ना, t की ये जो टाइम है उसको कितना 2 सेकेंड पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ ये 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे कितना बनेगा 8 टू जा 8 3 जा 24 प्लस ये 4 कितना 26, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 26 माइनस Q2 26, Q1 0 अपॉन ये 2 माइनस 0, तो आ जाएगा 13। समझ आएगा, बताओ जल्दी, समझ आ गया, देखो इसके बाद नोट कर लिया, नोट कर लिया, इसमें Q1 है वो क्या है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर चार्ज है, तो यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, 3 इंटू 0 0 और प्लस 0, तो Q1 0 आ जाएगा, ठीक है, इसमें पुट कर, अब आगे देखो कई बार क्या आता है हमारे पास, जैसे मान लो एक एक रिंग है या कोई भी एक वायर है ना, जैसे ये प्लस चार्ज है ना, और इसके चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम करंट निकालना चाहे ना तो इसको बोलते हैं करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज। अगर चार्ज किसी भी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें से करंट कैसे निकालते हैं वो देखें, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज क्यू, और बाई में टी होता है ना, टी की जगह हम क्या लेते हैं यहाँ पर टाइम पीरियड, है ना। जो चार्ज रिवॉल्व कर रहा है वो, और अपॉन में क्या लिखेंगे इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब ये जो चार्ज है वो कितने टाइम में एक चक्कर लगा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, है ना। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टी कितना होगा, कितने टाइम में एक चक्कर लगाएगा, यहां से जब ये चार्ज है तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2πr, है ना। टाइम कितना लगेगा, 2πr अपॉन में v, इसकी स्पीड v है तब, ठीक है। तो जो करंट आएगा वो क्या आएगा, q अपॉन 2πr अपॉन v, तो v ऊपर जाएगा यहाँ से, तो i तो क्या आएगा, q v बाई में 2πr। ये है, ये फॉर्मूला है करंट का रिवॉल्विंग चार्जेस की वजह से, ठीक है। अगर चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वजह से करंट कितना आएगा, आई इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πr, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ क्यू की जगह ई आ जाएगा, वी की जगह स्पीड, है ना, और अपॉन में 2πr। समझ आ गया, लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। देख लिया, अभी तो आगे पढ़ाता हूँ। रिवॉल्विंग चार्जेस की वजह से जो करंट आएगा ना तो यहाँ से निकालते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो टी होता है, टी ऐसे नहीं, क्यू अपॉन 1 बाई टी, ठीक है। तो अब क्यू क्या है, चार्ज, और टी क्या है, 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो क्यू इंटू एफ, है ना, 1 टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज, ये जो करंट है वो Q इंटू एफ के इक्वल होगा। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज, ठीक है। ये देखो आगे देखो, अब है ना करंट कैसे फ्लो करता है एक कंडक्टर में से, उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है ना एक कंडक्टर, पहली बात, करंट कब फ्लो करता है, करंट कब फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से, जब उसमें से चार्ज मूव कर रहा है ना। क्या चीज, जब एक कंडक्टर दिया हुआ है उसमें से चार्जेस का मूवमेंट होता है ना, तब करंट फ्लो करता है। जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये अगर हम क्या करते हैं, ये कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। अगर हमने क्या किया, इसको किसी बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ, है ना, बैटरी से, इसको बाहर से किसी बैटरी से नहीं जोड़ रखा हमने, ठीक है, बाहर से किसी भी बैटरी से हमने इसको नहीं जोड़ा हुआ। तो क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, जिगजैग पाथ में मूवमेंट शो करते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर था एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर यहाँ था, वो क्या करेगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर ऐसे यही ऊपर वापस पहुंच जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं कि अगर, इफ, इसमें लिख लो, इफ द कंडक्टर is isolated,
It means conductor is not connected with battery. Then the movement of charges will be random. If conductor is isolated, it means the conductor is not connected with battery. Then the charges of the conductor will move in zigzag path, ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, रेंडम मोशन शो करेगा। इस वजह से ये जिगजैग पाथ का मतलब यहाँ पर जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था ना, जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन था, वो ऐसे डिस्प्लेस होते होते वापस यहाँ पर पहुंच गया, है ना, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, है ना, ऐसे गया और फिर ऐसे 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 और फिर यहाँ से वापस इसी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और नेट जो वेलोसिटी है वो भी चार्ज की क्या होगी, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और नेट वेलोसिटी भी जीरो होगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज अपनी ही जगह पर है। एवरेज करंट कितना आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी चार्जेस हैं वो मूव नहीं कर रहे, क्योंकि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो नेट करंट आएगा ना, नेट करंट वो भी कितना आएगा, जीरो। जब कंडक्टर को किसी भी एक बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है तो उसमें से करंट कितना आता है, जीरो। क्यों, क्योंकि सारे चार्जेस का मोशन कैसा होता है, सारे चार्जेस का मूवमेंट कैसा होता है, या बोल सकते हैं रेंडम मोशन शो करते हैं। अब रेंडम मोशन शो करने की वजह से इसके अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है चार्जेस का, और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से नेट करंट भी जीरो आता है। ठीक है, समझ आ गया। आगे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। इसमें इस टाइप ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर था, ये था आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो हम इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या, कि मान लो इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तब क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मान लो ये कंडक्टर था, इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, और बैटरी क्या काम करती है, हमेशा जिन दो पॉइंट के बीच में जुड़ी हुई है, उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। जिन दो पॉइंट के बीच में जुड़ी हुई है, उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी, यहाँ पर और यहाँ पर क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जैसे मान लो ये क्या है, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो इस एंड और इस एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो V हो, है ना। यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ कितना होगा, V पोटेंशियल होगा। यहाँ जीरो तो यहाँ V। ठीक है, अब इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V वोल्ट। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V वोल्ट। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे हम क्या करते हैं, कंडक्टर जोड़ते हैं, ये बैटरी जोड़ते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी बात चल रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के लिए फ्री है, तो वो क्या करते हैं, चार्ज में से क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है। चार्ज में से क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है।
तो इसमें मैं मान लेता हूँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे या बैटरी जोड़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ऐसे जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए यहाँ से अपने जो पहले इनिशियल यहाँ था यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ ये जीरो है ना, तो यहाँ बोल सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है मान लो यहाँ से चलना शुरू करता है ऐसे, है ना, ऐसे 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 और यहाँ पहुंच जाता है ना। तो इसने क्या किया है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट शो किया है, ठीक है। यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर ये पहुंच गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद की बात है ना। तो अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं या बोल दो हम कंडक्टर से बैटरी जोड़ देते हैं, तो उस टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है किसका, चार्जेस का, नेट डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, नॉन जीरो, है ना। डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो आ गया, नेट जो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी वो भी कितनी आएगी, नॉन जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, चार्ज में डिस्प्लेस हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, हर एक चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है और उसके वजह से थोड़ा थोड़ा करंट करंट आएगा हर एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। तो जो करंट आएगा वो भी क्या आएगा, नॉन जीरो। तो करंट विल बी जीरो, है ना। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जब हम बैटरी से नहीं जोड़ते कंडक्टर को, तो जो चार्जेस है उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जैसे हम क्या करते हैं चार्जेस को, कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देते हैं, तो उनके अंदर जो चार्जेस है उनका मूवमेंट होता है और उस टाइम उनका मूवमेंट कैसा होता है, जिगजैग पाथ तो फॉलो करता है लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है। कुछ ना कुछ हर एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा और हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो कर रहा है, इस कारण क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे समझते हैं कि इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं सारे के सारे, बैटरी जोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, जिगजैग, या ये इस पाथ में शो करेंगे, है ना, जिगजैग मोशन करेंगे। लेकिन हम अगर हमें आसान बनाना हो स्टडी को थोड़ा सा, है ना, स्टडी आसान करनी हो, ये जिगजैग मोशन को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो, है ना। तो हम आसानी के लिए क्या मान लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, आसान करने के लिए क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को मान लो कि इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पीड से यहां पहुंच रहा है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिस वेलोसिटी से डिस्प्लेस होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन with which electrons are drifted from negative terminal to positive terminal. This velocity is known as drift velocity. Drift velocity मतलब ऐसा लिख सकते हैं, the velocity, the average velocity, है ना। यहाँ पर एक हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे,
ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ किस स्पीड से पहुंच रहा है, एवरेज, उस स्पीड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर drifted from negative terminal to positive terminal of in conductor in conductor। ठीक है, when the conductor is connected with a battery, with a ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बाई एल इंटू टाउ। ठीक है, ये कैसे आता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है कंडक्टर के क्रॉस वो, टाउ क्या है, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो एम क्या है, चार्ज, सॉरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ठीक, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये कैसे क्वांटिटी है, यूनिट क्या आएगी, यूनिट ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डायमेंशन, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ये क्या आएगी, m0 l1 t-1। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे रहती है, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, चार्जेस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वीडी होता है ना, या बोल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन में ये रहता है वीडी। ठीक है, अच्छा अभी समझ आ रहा है क्या क्या बताया मैंने, बोलो जल्दी से। हाँ नंदिनी अभी आए हो क्या, कितने टाइम हो गया, तो इसका ना रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा वो देख लेना। अच्छा अभी जो बताया मैंने समझ आया क्या 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 बताया, मैंने क्या बताया कि अगर मान लो एक कंडक्टर है ना, उस कंडक्टर को अगर हम बैटरी से नहीं जोड़ते तब क्या होता है, और उस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब क्या होता है ना, बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट कैसा होता है, रेंडम, है ना, और उस टाइम उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इस कारण उसमें करंट जीरो आता है। ठीक है, ये बताया था मैंने। अगर हम क्या करते हैं, ये जो कंडक्टर दिख रहा है ना, कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ये जो दो डंडे दिखते हैं इस बैटरी में, एक छोटा और एक बड़ा, छोटा क्या दिखा रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल कम है और यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है ना। बैटरी क्या काम करती है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, कितना करती है, जितने वोल्ट की बैटरी है उतना वोल्ट क्रिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V का। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे है ना, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा इसमें, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड के इस डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं यहां से यहां, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इसका। तो इसमें जब हम क्या करते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं कंडक्टर से, तो नेट डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो होता है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, नॉन जीरो। इसका एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है, नॉन जीरो। इसका करंट भी नॉन जीरो होता है ना। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द एवरेज वेलोसिटी, कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच रहा है ना, उस एवरेज वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यूनिट मीटर पर सेकेंड है, डायमेंशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ये आता है ना रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिलेशन अभी हम निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कैसा होता है पाथ, एक्चुअल में पाथ कैसा होता है इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के अंदर, रैंडम मोशन होती है ना। रैंडम बोलो या जिगजैग बोलो, इसको जिगजैग बोलते हैं, है ना। जिगजैग मतलब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, वो ऐसे घूमते हुए चल रहा है, ऐसे, ठीक है। यहाँ शुरू किया तो हर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट शो करता है ना, उस वजह से थोड़ा थोड़ा करंट कंट्रीब्यूट करता है ना। और ये सारे करंट मिलके एक बड़ा करंट, समझ आया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा हो रहा है, हम है ना इसमें एक अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशन है ये, अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तब किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ मानेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहां से यहां मूव कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। नोट कर लो फटाफट, और कुछ पूछ रहे हैं तो बताओ। इसका वीडियो मिलेगा तुम्हें रिकॉर्डेड, ठीक है, वो देख लेना। अब देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, है ना। एक्सप्रेशन मतलब इसका जो ये फॉर्मूला है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यहाँ पर जैसे एक कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैटरी जोड़ेंगे, तो हमारा ये क्या बनेगा, एक कंडक्टर है जो बैटरी से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या होगा, प्लस टर्मिनल, और यहाँ पर माइनस टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, प्लस से माइनस की ओर ऐसे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है यहाँ पर। अब जब हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे तो क्या देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर फोर्स कैसे लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कैसे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन।
देखा था ना ये, याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स इधर आएगा ना, फोर्स इधर आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एफ इजिकल टू क्या होता था, क्यू ई, है ना। वो क्यू कितना है यहाँ पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ बैटरी का जो वोल्टेज है ना वो वी है, तो यहाँ पर जीरो पोटेंशियल मानेंगे तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, वी। यहाँ जीरो, यहाँ पर वी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो कितना होता है, यहाँ पर ये तुम ध्यान रखोगे, ये लेंथ मान ली मैंने एल, है ना, तो ये होता है वी बाई एल। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो वी बाई एल आएगा। समझ आया। ठीक है, इतना नोट करो देखिए। देखो अब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास है ना इसके, ये जो कंडक्टर था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये बैटरी लगाने से पहले था इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना। और इसकी लेंथ मैंने कितनी मानी, एल, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना ए मान लिया। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन है ना, पहला इलेक्ट्रॉन है, उसके जो पहले वेलोसिटी थे ना वो यू थी, इनिशियल वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले जो वेलोसिटी थी वो यू थी, यू वन, पहले इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तुम्हें ना ये अभी ध्यान से समझना है, और इसके मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, ये ध्यान से समझना अभी कैसे मैं ये डिराइव कर रहा हूँ, वो फिर इसके नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, और वो पूरा नोट से लिख लेना। ठीक है, और उससे समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जो पहले इलेक्ट्रॉन है उसकी एवरेज ये वेलोसिटी कितनी थी, यू वन, है ना, दूसरे की यू टू, है ना, तीसरे की यू थ्री, ऐसे। ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उन सब की वेलोसिटी कितनी है, यू वन, यू टू, यू थ्री, बिफोर द कनेक्शन ऑफ बैटरी। जब बैटरी नहीं जुड़ी हुई थी ना उस टाइम की बात है ना, बिफोर, या बोल दो इन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उनकी वेलोसिटी कैसे है, यू वन, यू टू, यू थ्री और यू एन, है ना, है ना। तो अब जब आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसके अंदर एवरेज स्पीड जीरो आती थी ना, एवरेज वेलोसिटी जीरो आती थी, है ना। कैसे कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो, सबकी वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो आता है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है, जीरो, है ना। ये इन सब का सम कितना आएगा, जीरो आएगा, एवरेज सम आ गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये समझ आ रहा है क्या जो बता रहा हूं, बोलो जल्दी। देखो जैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, है ना, बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ने के बाद क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है इस तरफ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये फोर्स आया, अब देखो फोर्स इतना है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, हर एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, फोर्स और इलेक्ट्रॉन कितना लिखा जा सकता है, फोर्स क्या आएगा, क्यू ई की इक्वल, और वो कितना आएगा, ई ई, है ना। अब फोर्स आ गया, फोर्स, अब एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, ई ई बाई वी एम। क्यों, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है ना, तो
ए क्या होता है, एफ बाई में एम, ठीक है। ए क्या लिख सकते हैं, एफ बाई एम। तो यहां से जो हर एक इलेक्ट्रॉन है उसका एक्सीलरेशन कितना है, ई ई बाई एम। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो ना तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, माइनस ई ई बाई में एम। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अपोजिट फोर्स है, तो हम ए इक्वल टू माइनस ई ई बाई एम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो पहला इलेक्ट्रॉन था उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u1, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, उसके पास एक्सीलरेशन आएगा ना, है ना। तो मान लो कि इसके जो वेलोसिटी हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, वो v1 हुई, और v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। u प्लस 80 होता है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस 80। तो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू, ऐसे लिखोगे, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या बनेगा, जो V1 है वो क्या आएगा, U प्लस 80, ये होता है ना। तो देखो V1 कितना आएगा, U प्लस ए की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ई ई बाई एम, और ये T1। T1 क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे, इनको रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो इनको रास्ते में क्या होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, ठीक है। कोलाइड करते हैं तो अब ये इस दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो मान लो उस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के लिए T1 टाइम लेता है, ठीक है। तो ये टाइम क्या है, T1, ध्यान रखो, ठीक है। ये टाइम T1 है, और इसमें जो कोलिजन होती है ना वो इलास्टिक कोलिजन होती है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो V1 जो है ना ये आएगा, V2 कितना आएगा, U2 माइनस ई ई बाई एम इंटू T2, ठीक है। इसी तरह से इस तरह चलते जाएंगे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, un माइनस ई ई बाई एम इंटू टी एन। समझ आ गया। अब देखो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एवरेज वेलोसिटी, ये v1 पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की v2 है, तीसरे की v3 है। अब मान लो इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सबकी एवरेज निकालने तो क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सबकी वेलोसिटी को जोड़ो, है ना, और पाई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं n। ये तो एवरेज वेलोसिटी होती है, इसको क्या बोलते थे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो vd आएगा हमारे पास, v1 की जगह क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस ई ई बाई एम इंटू T1 लिख सकते हैं क्या ऐसा, प्लस u2 लिख सकते हैं माइनस ई ई बाई एम इंटू T2, है ना, दूसरे की। ऐसे चलते जाएंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, यू एन माइनस ई ई बाई एम इंटू टी एन, है ना, और बाई में यहाँ पर करेंगे एन, ठीक है। ये समझ आएगा जो जो मैंने बताया, बोलो जल्दी। नंदरी समझ आ रहा है क्या, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, वहां पर जो वी डी है उसमें क्या है, देखो ये U1 है, ये U2 है, ये यहाँ पर ऐसे चलते चलते यहाँ पर समझ आ रहा है ना, डॉट लगाया मैंने,
इस तरह से सारी टर्म आएगी एन, एन तक, है ना। यहाँ चलते चलते आएगा यू एन। ये क्या है, वी एन की जगह मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, वी डी इक्वल टू आएगा, मैं यू वाले टर्म्स को एक साइड रखता हूँ, है ना, यू वन प्लस यू टू, है ना, चलते चलते यू वन बनेगा, है ना, फिर माइनस करेंगे, है ना, इसमें क्या क्या है, ये ई बाई एन, ये ई ई बाई एन इंटू टी वन, है ना, तो माइनस ई ई बाई एन इंटू टी टू, ऐसे चलते जाएगा, है ना, और ई ई बाई एन इंटू टी एन, ठीक है। और पाई में क्या है, एन। अब इधर ध्यान से अब देखो, ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी वो क्या थी, जीरो, यहां से, ठीक है। पहले जो ये हम देख चुके हैं ना, ये कितना है, जीरो, है ना। अब देखो सब में ई बाई एन कॉमन आ रहा है ना, तो मैं माइनस ई बाई एन को कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास बनेगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, और ये टी एन, और बाई में इसकी क्या है, एन, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो वी डी क्या बनेगा, जो वी डी हमारे पास बना वो आएगा माइनस ई बाई एन, और ये जो क्वांटिटी है ना, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री और टी एन, इसको बोलते हैं टाउ। ये जो है ना, टाउ क्या है, टी वन प्लस टी टू ऐसे टी एन, और बाई में एन, उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एवरेज रिडक्शन टाइम का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में कितना टाइम लगता है, एवरेज, उस टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो वीडी है ना, वीडी, वीडी का फॉर्मूला क्या आया, ई ई बाई एन इंटू टाउ, है ना। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, माइनस, ये माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर आगे थोड़ा और सोल्व करें, सोल्व तो क्या करना बस इतना ही है ना। तो वीडी हमारे पास आएगा, है ना, वीडी के जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ई बाई एन इंटू, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो जल्दी से, है ना, बताओ कुछ प्रॉब्लम है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों। नोट कर लिया, बताओ जल्दी से, नोट हुआ कि नहीं। चल देखो, मिटा दें, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या आया है,
बाई एम इंटू टाउ। टाउ का नाम क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ का नाम क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए हर टाइम, ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये जो ये ना जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अब हम रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट, या बोल दो इलेक्ट्रिक करंट, एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें टिकी हुई। ठीक, तो जो आई है ना, आई आई क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल क्या होता है? एन ई ए बी डी। एन ई ए बी डी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रिलेशन होता है ना, कैसे है अभी देखते हैं रिलेशन, है ना। वेयर आई क्या है? करंट, है ना। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और बीटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, लिखो जल्दी। चलो, ये समझ आया रिलेशन में क्या क्या, किस किस के बीच में रिलेशन है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई क्या है? करंट। वी डी और इसमें रिलेशन क्या आता है? ये वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये रिलेशन कैसे आया हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है या नहीं? नहीं, चलो फिर यहाँ तक पढ़ना अच्छे से। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कल पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये नंदिनी अभी आई है, समझ आया क्या? नेट नहीं चल रहा? चलो ठीक है, अभी देखना, ये जो वीडियो है ना तुम्हें दोबारा से देखना है। ठीक है, उस इसका ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा तुम्हें, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो, और वो दोबारा देख लेना। और अभी कुछ पूछना है क्या? चलो अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आगे कल हम पढ़ेंगे। ये यहाँ तक पढ़ के रखना। ठीक है।